I dare you to disappear for 6 months and you will come back new and improved. So मेरा मतलब क्या है कहने का कि disappear for 6 months. No drama, no distraction, only focus and purity on your work. Obviously, ये वीडियो सिर्फ ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने लाइफ में स्टक हो गए हैं और डेली या आप कुछ भी एम या टास्क डिसाइड करते हैं डेली या मंथली या 1 साल के लिए कि मैं ये करूँगा और आप उसको नहीं कर पाते हैं। उसका सिंपल एक ही रीज़न है, प्रोक्रेस्टिनेशन. So procrastination comes from distraction. So let's connect these 2 points, procrastination और distraction. Now imagine कि आप एक टास्क डिसाइड करते हैं कि आज मुझे मॉर्निंग से लेके नाइट तक ये चीज़ें करनी है और फिर आप उसको अवॉइड करते हैं. तो इससे होता क्या है, आप टालते हैं, मतलब प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि आज करूँगा, कल करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा. तो कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रैक्शन से आता है. डिस्ट्रैक्शन लाइक सोशल मीडिया, मे बी इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग या फ्रेंड के साथ हैंग आउट करना, काम को अवॉइड करके. फिर लेटर ऑन आप ऐसा सोचते हैं कि यार मैंने ये डिसाइड किया था करने के लिए. आप मेंटली ट्रिगर हो रहे हैं कि यार मैंने आज डिसाइड किया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ये मैंने इस वजह से नहीं किया, मे बी कल से करूँगा. सेम हैबिट आप कल फिर रिपीट करते हैं, फिर नेक्स्ट डे आप फिर रिपीट करते हैं. आप डिसाइड करते हैं बट उसको नहीं करते हैं. सो बेसिकली किसी चीज़ को डिसाइड करना और फिर उसे ना करना, इनको जब आप देखते हैं ना और इससे जब आप फ्रस्ट्रेट होते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने ही नज़र में गिरते जाते हैं डेली और मेंटली ये आपको बहुत ड्रेन करता है. तो टालना चीज़ों को, प्रोक्रेस्टिनेट करना कि मैं आज नहीं करूँगा कल करूँगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न से होता है, वो है डिस्ट्रैक्शन. मे बी जो भी चीज़ों से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मैंने बताया एग्जांपल कि फ्रेंड्स हैं, ज़्यादातर लोग फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट होते हैं या बाहर जाते हैं घूमने या बात करते हैं या चैट्स करते हैं या सोशल मीडिया. नाउ देयर इज़ 2 वे टू यूज़ सोशल मीडिया. बहुत लोग सोशल मीडिया प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं, बट ट्रस्ट मी, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट के शिकार हो गए तो ये बहुत, इट्स जस्ट लाइक अ पॉइजन. अगर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं चीज़ों को तो ये एक स्लो पॉइजन है जो आपके ब्रेन को डैमेज कर रहा है. नाउ थिंक अबाउट इट. इस टाइम की आपकी जो मेंटल कंडीशन है, क्या जब आप अपने स्कूल टाइम में थे वैसी थी? डू यू एवर इमेजिन कि आप अपने स्कूल टाइम में 6 to 7 पीरियड विदाउट डिस्ट्रैक्शन आप सिट डाउन रहते थे, फोकस करते थे? विद इन अ डे, विद इन अ मंथ, धीरे 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 जब हमारी लाइफ ग्रो होती गई बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, फैमिली, सारी चीज़ों ने मेरे मेंटल स्टेट को ड्रेन कर दिया. ऑन दैट टाइम जब आप किड थे तो आप कितने उत्साहित रहते थे चीज़ों को लेके, इंक्लूडिंग फेस्टिवल, एवरीथिंग. सो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए नहीं है, इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ, ब्रेन, बॉडी एंड सोल. So today I'm going to talk about monk mode. तो monk mode क्यों करना चाहिए, क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. Welcome back to my channel. My name is Krishna Tripathi. और watch this video till the end and you will understand why you are not a profitable trader or you are not a successful man or whatever you are doing in your life. So let's get straight to the point. Why monk mode? Now, I'm asking you, what is your best version? What is your supreme version? आपका सबसे हायर वर्जन क्या हो सकता है? In terms of emotional intelligence, in terms of physical health, in terms of mental health, overall. Now, imagine कि आप अपने ड्रीम लाइफ में पहुंच गए हैं, ठीक है? आप जो भी अचीव करना चाहते थे, जो भी आपने डिसाइड किया था, your dream house, your dream car, your future family, आपके पास the country you love, जहाँ पे आप सेटल होना चाहते हैं. Now come back to the current situation. आप मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप अपनी लाइफ में स्टक हैं, जो कि अभी आपकी करंट सिचुएशन है, यू आर नॉट फेसिंग. आप उसको मानने के लिए रेडी नहीं है, आप पुअर हैं, आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं और आप उसके लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं, कुछ करना भी नहीं चाह रहे हैं. डिसाइड तो आप करते हैं बट ऑलरेडी, जैसा कि मैंने पहले बताया, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं चीज़ों को.
और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हैं, जिसका एंगर आप अपने फैमिली पे उतारते हैं, अपने ऊपर उतारते हैं, और आप लाइफ में मूव ऑन या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जो भी आप करना चाहते हैं. इट्स नॉट अबाउट ओनली ट्रेडिंग. सो वाई मंक मोड? देयर इज अ सिंपल एंड क्लियर आंसर. If you want to achieve your goal, I can guarantee you, maybe आपको ये लगता होगा कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, फॉलो हो जाएगी, मंक मोड ईजी है, फॉलो हो जाएगा, बट ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट. वंस आप जब हैबिचुअल होंगे चीज़ों को करते करते, मेरा 20 डे है कि मैं जो फॉलो कर रहा हूँ, बट वॉट आई एम फीलिंग राइट नाउ आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस. सो फ्रॉम 0 to 100 अगर आपको अचीव करना है जो ड्रीम लाइफ जो भी आपने सेट की है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप अगर आपको अचीव करना है, यू नीड वन थिंग विच इज सॉलिट्यूड. एंड जितने भी इस दुनिया में महापुरुष हुए हैं, लाइक आइजैक न्यूटन, निकोला टेस्ला, एल्बर्ट आइंस्टाइन, दे बिकेम बिकॉज ऑफ सॉलिट्यूड. और सॉलिट्यूड एक बहुत ही पावरफुल चीज है अगर आप अच्छे से समझ लेंगे. एंड व्हाई आई एम टेलिंग दिस? बिकॉज देयर इज अ रूल ऑफ लाइफ that those people who are rewarded in public what they spend years doing in private. So monk mode का मतलब ये नहीं है कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ, you will go on a mountain, find some cave, आपको cave ढूंढिए, वहाँ पे meditate करिए 24/7 and this and that. No, you have to create your own cave in your room. You have to create your own cave in your home. Complete isolation, fully focused, because अगर आपको ये करना है, मे बी इट साउंड ईजी फॉर यू, अगर आपको ये सुनने में बहुत आसान लग रहा है, बट इट इज नॉट. ट्रस्ट मी. यू नो, अब्राहम लिंकन ने बोला था कि गिव मी 6 hours टू चॉप अ ट्री. मुझे 6 घंटे दो पेड़ काटने के लिए, और मैं 6 घंटे में से 4 घंटे अपने एक्स को धार लगाऊंगा. एंड इन 2 hours आई विल कट द ट्री. नाउ व्हाट इज मंक मोड? Monk mode is a balancing of power in your daily routine with extreme productivity by eliminating all the distraction. It's just like a immersion phase. आपको 6 या 3 महीने के लिए, मिनिमम 3 मंथ मैं इसलिए बोल रहा हूँ because if you can't rewire your brain, you will not succeed. तो अब हम बात करते हैं मंक मोड प्रोटोकॉल के बारे में. एंड देयर आर 3 पिलर जो आपको फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला है माइंड, दूसरा है बॉडी एंड तीसरा है सोल. लेट्स स्टार्ट विद माइंड. अगर हम सिंपली, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि डू यू नो द कैपेबिलिटीज ऑफ योर ब्रेन, सिंपली यू विल से नो, आई डोंट नो. क्यों? क्योंकि आपने कभी उसको ब्रेक थ्रू करने की कोशिश ही नहीं की है. आपने उसी कंफर्ट जोन में आप खुश हैं, आप जिसमें रह रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो भी हैं, लेकिन आप खुश हैं. आपने अपने कभी माइंड की कैपेबिलिटीज को टेस्ट करने की कोशिश नहीं की है. एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि अगर एक नॉर्मल पर्सन है और अगर वो पैरा एसएफ ज्वाइन करता है, तो उसके मेंटल स्टेट को इस हद तक तोड़ा जाता है कि लेटर ऑन ही विल नो कि मेरी मेंटल कैपेसिटी कितनी थी. तो जब तक आप अपने बॉडी और माइंड की कैपेसिटी को टेस्ट नहीं करेंगे, इंक्लूडिंग बॉडी भी, कि आपका मेंटल स्टेट किस लेवल तक जा सकता है, आपकी कैपेबिलिटीज कितने हद तक जा सकती हैं, यू विल नेवर नो. और इंक्लूडिंग आपकी बॉडी भी. तो आपकी बॉडी में सबसे पावरफुल और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका ब्रेन. अगर ब्रेन सही है तो कहीं भी पहुंच सकते हैं. सो फॉलोइंग मंक मोड यू विल पुश योर सेल्फ एवरी डे. आप यू नो कैपेबिलिटीज ऑफ योर ब्रेन कि मुझे किस हद तक क्या करना है, इंक्लूडिंग ट्रेडिंग. अगर ट्रेडिंग करते हैं तो जितने भी ट्रेडर्स हैं जो सक्सेसफुल नहीं है, दे विल नो कि कितनी ब्रेन की कैपेसिटी चाहिए एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की. बट एक बार आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, फिर वो आपके लिए ईजी हो जाता है. बट अपने मेंटल स्टेट को तोड़ना बहुत ज़रूरी है. अब इसको ख़त्म करके सीधा हम लोग रूल पे आते हैं कि हाउ टू फॉलो मंक मोड. सो देयर आर 4 नॉन नेगोशिएबल रूल्स जो कि आपको फॉलो करने हैं मंक मोड प्रोग्राम के दौरान. पहला है 10 minutes ऑफ मेडिटेशन डेली. यू हैव टू फॉलो दिस एटलीस्ट 10 minutes. अगर आप 20 minutes 30 minutes कर सकते हैं तो वे बेटर, बट आपको मिनिमम 10 minutes ऑफ मेडिटेशन डेली करना है. उसका रीज़न क्या है, क्यों है, बताते हैं. सी, यू नो, आई नो कि हम लोग का डोपामीन लेवल नॉर्मल नहीं है.
हम लोग का रिवॉर्ड सिस्टम डैमेज हो गया है बिकॉज ऑफ द जो भी आप इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं उसकी वजह से। अब मैंने बताया कि सोशल मीडिया एक लोग प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं, एक वेस्ट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। जब हम कोई भी चीज़ अपनी माइंड की एनर्जी वेस्ट करते हैं किसी चीज़ पे, तो कहीं ना कहीं हमारा रिवॉर्ड सिस्टम डैमेज हो जाता है, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाता है जब भी हम ये चीज़ें देखते हैं, लाइक स्क्रोलिंग और एडल्ट कंटेंट, जो भी चीज़ें। तो 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन के फ़ायदे क्या हैं? देखिए, अगर आप एक हफ्ते फॉलो करेंगे, 2 हफ्ते फॉलो करेंगे, 15 डेज, 20 डेज लेटर ऑन, यू विल नोटिस कि व्हाई आई एम सो काम, मैं इतना काम डाउन क्यों, मैं इतना शांत क्यों हूँ, मुझे क्यों उन चीज़ों से, मैं पहले जब उन चीज़ों पे रिएक्ट करता था, कोई छोटी चीज़ होती थी, मैं अब उससे ना रिएक्ट कर रहा हूँ, ना उस पर ना डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। नॉर्मल तरीके से आप चीज़ों को हैंडल करने लगेंगे, आपका माइंड से न्यूट्रल हो जाएगा। एंड एवरी टाइम यू विल नोटिस कि वाई माई माइंड इज सो क्वाइट, मेरा दिमाग इतना शांत क्यों है, मैं क्यों इतना नॉर्मल हूँ। इवन इफ यू फॉलो 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन डेली, ओनली 10 मिनट्स, बट यू हैव टू फॉलो दिस। एंड अगर आप 10 to 30 मिनट्स कर सकते हैं, इट इज़ अ वे बेटर। बट फर्स्ट रूल जो कि नॉन नेगोशिएबल है वो है 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन डेली। सेकेंड, 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज डेली, मिनिमम 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज डेली। इफ यू विल इंक्रीज, इट इज़ गुड फॉर यू। मेक श्योर योर हार्ट रेट इज़ अप, आपको रनिंग जॉगिंग करनी है, कुछ भी करिए, आपका हार्ट रेट अप हो, आपका स्ट्रेस कम होगा इससे, इट्स जस्ट लाइक अ स्ट्रेस बस्टर फॉर यू, simple. So 30 minutes of exercise, 10 minutes of meditation. Third, no alcohol, no adult content, no weed, no drug, nothing. कुछ नहीं करना है आपको। अगर आप कोई बोलता है कि मैं नहीं सो पाता हूँ, आई डोंट केयर व्हाट यू आर डूइंग, जस्ट कट इट आउट। आपको एलिमिनेट करना है इन चीज़ों को। एंड दीज आर द रूल्स ऑफ मंक मोड। फोर्थ रूल, 45 मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम। एंड आई एम गोइंग टू से कि अगर 45 मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम मैं बोल रहा हूँ, तो 45 मिनट ऑफ स्क्रीन टाइम इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना जो प्रोडक्टिविटी वाला काम कर सकते हैं, इफ इवन यू आर रनिंग योर बिजनेस, वो स्क्रीन टाइम इंक्लूड नहीं हो रहा है इसमें। यहाँ पे बात हो रही है वेस्ट ऑफ टाइम की, जो आप फालतू के चिल, नेटफ्लिक्स चिल और गेमिंग और मूवी, वट एवर यू आर डूइंग, वेस्टिंग योर टाइम ऑन स्क्रीन टाइम 45 मिनट्स, रेस्ट्रिक्ट। Otherwise, if you will on your screen, you have to do some productive work. ठीक है? Otherwise, 45 minutes of screen time. These 4 rules are maybe आपको ये बहुत आसान लग रहा है, but धीरे 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 जब आपका ब्रेन रिवायर होगा, you will see drastic improvement. अब हम बात करते हैं कि मंक मोड का ट्रेडिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बाय फॉलोइंग मंक मोड ट्रेडर्स के लिए। तो इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा। हमें पता है कि हम अनसक्सेसफुल ट्रेडर क्यों हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्यों नहीं। देयर इज ओनली 2 रीजन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे बिल्ड होती है? वो बिल्ड होती है हैबिट्स, गुड हैबिट्स से। फर्स्ट इज वेटिंग। अगर आपके पास प्रॉफिटेबल सिस्टम है तब मैं ये बात कर रहा हूँ। वेटिंग, एग्जीक्यूशन एंड क्लोज द सिस्टम। वेटिंग, एग्जीक्यूशन, क्लोज द सिस्टम, ये चीज़ें आपकी, जब आप धीरे 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 इस गुड हैबिट्स को अपने अंदर इन्वॉल्व करेंगे। लाइक सपोज सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हम ट्रेडर्स के साथ इमोशनल फ्लक्चुएशन की। इमोशन हमारे फ्लक्चुएट करते हैं जब भी हम बिग मनी को चार्ट पे फ्लो होते देखते हैं, कैंडल्स के हिसाब से अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी में इमोशन फ्लक्चुएट होते हैं। बट बाय फॉलोइंग मंक मोड ये सारी चीज़ें लेटर ऑन न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो जहाँ पे हमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी और डिसिप्लिन पे कमांड पाने के लिए 2 से 3 साल लगता था, यू विल अचीव योर गोल इन जस्ट 6 to 7 मंथ। और हम लोग का PNL हम लोग के गुड हैबिट्स से ही रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम लोगों के पास बैड हैबिट्स है, लाइक ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, वट एवर यू आर डूइंग, लेटर ऑन यू विल नोटिस कि मैं जब भी लॉस बुक कर रहा हूँ, वाई माई माइंड इज सो न्यूट्रल, मैं लॉस बुक करने के बाद बहुत न्यूट्रल बिहेव कर रहा हूँ, मैं क्लोज कर दे रहा हूँ सिस्टम। और दूसरी चीज़ आप जब नोटिस करेंगे वो है पेशेंस, कि मैं वेट कर रहा हूँ अपने सेटअप के लिए। इफ माई सेटअप इज देयर आई विल एग्जीक्यूट, इफ माई सेटअप इज देयर आई विल एग्जीक्यूट, अदरवाइज सिंपली आई विल वेट। तो इससे क्या होगा ना, आपके अंदर पेशेंस बिल्ड होगा। जब पेशेंस बिल्ड होगा
तो आप ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, फालतू की चीज़ें, फोमो, फियर, इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। और जब ये गुड हैबिट्स आपके अंदर आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पीएनएल रिफ्लेक्ट करेगा आपके गुड हैबिट्स को। सो ओवरऑल ये सारे फायदे हैं मंक मोड के। सो आई होप जितनी भी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है मैं कर पाया हूँगा, और अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगे तो मेक श्योर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ। और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो मुझे टेलीग्राम या इंस्टा पे डीएम करिए।